हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कॉम थ्री स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉम थ्री क्लॉज क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसका एडवांटेज होगा और इसका स्ट्रक्चर और सिंटेक्स क्या है जो हमें फॉलो करना है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हमें पता है कि ये भी एक यूजर्स क्लॉज का ही पार्ट है। इससे पहले भी हमने यूजर्स क्लॉज से रिलेटेड काफ़ी सारे सिनेरियोज देखे थे, है ना, जिसमें हमने यूजर क्लॉज के साथ में कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म करके देखे और उसका आउटपुट समझा। तो ये सेशन भी क्या है, उसी के कंटिन्यूशन में, जहाँ पे हम और भी इसके बारे में समझने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मैं एक चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी सेशंस हैं प्लेलिस्ट के, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कॉम थ्री की, है ना। हम यूजर्स क्लॉज पढ़ रहे हैं, हमें पता है, बट कॉम थ्री क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। तो कॉम थ्री क्या होता है? कॉम3 is a data storage format used in COBOL और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये करेक्ट है कि कई बार मतलब मोस्टली COBOL में हम यूज़ करते हैं, बट बहुत अदर लैंग्वेज में भी ये यूज़ होता है। और ये होता क्या है एक्चुअल में, ये डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है टू स्टोर न्यूमेरिक डेटा इन कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट वे। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा को कॉम्पैक्ट कर देता है। अगर आप लोगों ने जैसे ईमेल्स वगैरह सेंड किए हों कभी लार्जर फाइल के साथ, तो हम क्या करते थे, उसको कंप्रेस करते थे फाइल्स को, है ना, और फिर उनको सेंड करते थे। तो उसी तरह से जब अपने पास मेमोरी इतनी नहीं हो तो हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट कर लेते हैं उनको, है ना, उनका साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है न्यूमेरिक डेटा का। फिर उसको, उस एफिशिएंट डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली उस डेटा को कंप्रेस करते हैं और फिर उस कंप्रेस्ड डेटा को आगे मूव करते हैं, स्टोर करते हैं सिस्टम में। तो ये कब यूज होता है? इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन एनवायरनमेंट वेयर द मेमोरी एंड स्टोरेज एफिशिएंसी आर इम्पॉर्टेंट, सच एज मेन फ्रेम सिस्टम। ठीक है, जैसे अब अगर अपन बात करें कि ये कब यूज कब करना होता है कॉम थ्री, तो देखो, जब भी हम ऐसे किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑल्दो हर सिस्टम पे ही होता है, बट फिर भी कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको एक एक चीज ऐसे स्पेसिफाई करना है कि एक्स्ट्रा स्पेस ना यूटिलाइज करे कोई भी। तो उस केस में एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूजर्स के साथ, कॉम के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि कॉम थ्री क्या होती है। अब हम हमारे प्रोग्राम को समझेंगे। प्रोग्राम का प्रोसेस सेम रहेगा। पहले आपको प्रोग्राम को वॉक थ्रू करवाऊंगा, उसका जो आउटपुट है वो अपन वेरीफाई करेंगे, है ना, और कोड जो है वो स्क्रैच से लिखने वाले हैं। अभी के लिए मैंने कुछ बेसिक कोड लिखा हुआ है, तो वो मैं पहले वॉक थ्रू करा दूंगा और फिर उसके बाद में उसका पूरा जो आगे का कोड रहेगा, मेन जो कोड रहेगा, वो अपन एकदम स्टार्टिंग से ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम के ऊपर ऑप्शन 2 लूंगा एडिट मोड में इसको लाने के लिए। और अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन लिखा हुआ है। क्यों लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? अभी तक हमने काफ़ी सारे सेशन में डिस्कस कर लिया है इसको, तो आई थिंक आपको आइडिया होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें शो करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। हर सेशन में इस चीज़ को रिपीट करने का पर्पस बस यही है कि कहीं ना कहीं अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अब तक ये सब चीज़ें टिप्स पे याद हो गई होगी कि क्या आइडेंटिफिकेशन डिवीजन है, क्यों हम यूज़ करते हैं, और यही चीज़ आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करती है। सबकॉन्शियसली आप लोग ये डेली अगर इस चीज़ को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रिपरेशन में काम आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, और जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए। तो प्रोग्राम आईडी हमने यहाँ पे स्टोर करी, जो है TSCBPGM87, जो डिनोट करती है इस प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को, जो है टेक्सचर मैथ। ठीक है, उसके बाद में लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने कमेंट लाइन डिक्लेयर किया हुआ है। कमेंट लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने टॉपिक के नेम को शो कर रहे हैं एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कमेंट बनता कैसे है। तो कमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट पोजीशन पे अपने कर्सर को प्लेस करना है और यहाँ से काउंट करना है 7 तक। तो मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 और 7। सेवन्थ पोजीशन पे आप जैसे ही एस्ट्रिक को प्लेस करते हो उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेवन्थ पोजीशन है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3
4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7th पोजीशन पे हमारा ये काउंटर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने जो भी लिखा वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, यूजर्स क्लॉज comp3, ये हमारा आज का टॉपिक है। फिर लाइन नंबर 9 पे हमने लिखा हुआ है स्टॉप रन, जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करता है, जो हम एंड में यूज करेंगे। बट उससे पहले कुछ कोड लिखना है, और कोड तब लिखेंगे जैसे देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल परफॉर्म करना है जहां मैं आपको comp3 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, कुछ ब्लैंक लाइन हमने इंसर्ट कर ली। अब यहाँ पे हम एक डेटा डिवीजन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका डेटा डिवीजन और वर्किंग स्टोरेज सेक्शन होना जरूरी है, वहीं हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा डिवीजन, ये आ गया अपना डेटा डिवीजन। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। तो यहाँ आ जाएगा वर्किंग हाइफन स्टोरेज स्पेस सेक्शन। ये क्या आ गया अपना वर्किंग डिवीजन के अंदर आ गया, डेटा डिवीजन के अंदर आ गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ये वो सेक्शन होता है जिसमें आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल आप यूज करने वाले हो वो सारे इसी वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर डिक्लेयर होंगे। अभी इस एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल की नीड है, तो मैं एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। बट आपके केस में अगर आप चाहो तो और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करवा सकते हो। ठीक है, डेटा डिवीजन के अंदर। और ये वर्किंग स्टोरेज सेक्शन हमने ऑलरेडी मेंशन किया। तो अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए रहता है, लेवल नंबर। तो इसके लिए लेवल नंबर स्पेसिफाई करेंगे 01, जो क्या करेगा, हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल है वो हायर डेटा हायरार्की का है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 01, और फिर हम 01 स्पेस देंगे। अब इस वेरिएबल का नेम देना है, तो मैंने नेम दे दिया myWhere। फिर हम करेंगे स्पेस, और इधर लिखेंगे PIC, इधर लिखेंगे 9 of 6 V99। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये डेटा टाइप हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, बट इनिशियली जब हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे तब हमने ये भी डिस्कस किया था। बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। देखो, सबसे पहले आ गया लेवल नंबर, जो क्या डिनोट कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की को। फिर अच्छा एक काम करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर लिखते हैं आगे यूजेस कॉम्प ऑफ 3। ठीक है, ये कर दिया क्लोज। अब समझते हैं इसको। तो लेवल नंबर 01 क्या डिनोट कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की को। मायवेयर क्या कर रहा है, वेरिएबल के नेम को और डेटा नेम को। तो जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, डिस्प्ले करने के लिए, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, किसी भी रीजन से, तो आप इसी नेम को यूज करोगे। फिर हमारे पास आता है PIC, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को। और फिर आता है 9 of 6। तो 9 हमें पता ही न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नंबर होगा वो 6 डिजिट का नंबर होगा। और V99 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बाद में 2 डिजिट डेसिमल वैल्यू भी होल्ड करवा सकते हैं। ओवरऑल कितनी डिजिट होंगी, 6 डिजिट फॉर न्यूमेरिक डेटा एंड 2 प्लेस पे डेसिमल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि हम एक पैक्ड डेसिमल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर हम लिखते हैं यूजेस कॉम्प ऑफ 3। ये क्या करेगा, ये करेगा इसको कंप्रेस। हमने डेटा टाइप लेंथ वगैरह सब मेंशन कर दिया, बट फिर भी ये कॉम्प 3 क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है, और जो आउटपुट आएगा उसको मेमोरी में कंप्रेस्ड फॉर्म में ही स्टोर करेगा, जो भी इसका डेटा होगा, नॉट आउटपुट, जो भी इसका डेटा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था। इसको अभी अपन बस प्रिंट करके देख लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, बस मेन यही पॉइंट था कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्यों यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये अगर आपको पता है तो फिर आपको यूज़ करने में कोई इशू नहीं है। आप सिंपल यूजर्स comp3 लगा दोगे तो वो वेरिएबल कंप्रेस फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा मेमोरी में। अब आप चाहो तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी वैल्यू मूव करवा के देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मूव कर देता हूँ 21 टू माई वैन। ये चीज़ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करके, बट अभी के लिए मैं 21 ही यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ। इधर आ जाएगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आ जाएगा माई वेयर। ठीक है, ये वेरिएबल का नेम मैंने ऐसे ही ले लिया, बट आप लोग हमेशा मीनिंगफुल नेम ही यूज़ करना, अदरवाइज बाद में आप ही को कन्फ्यूजन होगा कि वो क्यों रखा था। तो ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, ये अपना प्रोग्राम रेडी है। अननेसेसरी ब्लैंक लाइन मैंने रिमूव कर दी। तो एक ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो क्या शो कर रहा है कि कैसे हम comp3 का यूज़ करते हैं और उसको पर्पस क्या होता है। पर्पस समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन इसको सेपरेट सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज सिंटेक्स तो सिंपल है, आप यहाँ पे comp3 लिख दोगे तो हो जाएगा काम।
ठीक है, बट समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प 3 लिखते क्यों है। तो अभी इसका फटाफट से आउटपुट देख लेते हैं, और आउटपुट आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 21 आ गया। उस तरह से आप चाहो तो इसमें और भी वैल्यूज अकॉर्डिंगली डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।